यशपाल जी, अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि घरों घरों भेजकर वो सर्वे किया जा रहा है और वो प्रक्रिया भी जारी है। कुछ घरों के नंबर आपने लिए हैं, लेकिन ये सकारात्मक सुझाव हैं जो अभय जी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इस समय हर एक नागरिक चिंतित है, और अगर सरकार ये स्पष्ट कर पाए कि किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, अव्वल उस स्वच्छ पानी की सप्लाई को बहाल करने के लिए उस क्षेत्र में, और बाकी जगहों पर भी जहां से ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं उनको भी तो आप लोग देख रहे होंगे। श्वेता जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना वक्तव्य, अपना बयान जो दिया है, उसमें हालातों को सुधारते हुए, और जिस प्रकार से एक यूं कहें कि बड़ी घटना घट गई है, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस बात की आश्वस्ति भी अगर श्वेता जी किसी ने दी है तो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने दी है। और सरकार हर सूरत में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। हमारे जनप्रतिनिधि वहां पर है, जनता ने निर्वाचित किया श्वेता जी, और वो इस घटना के बाद से लेकर के अब तक 2-2 दिन तक सारे जनप्रतिनिधियों ने जनता के बीच में आकर के इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को नजदीकी से भी देखा है, और उसका समाधान कारक करते हुए उनको सारी में सुविधा मुहैया कराने का काम किया। घटना घटी है श्वेता जी, इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, संवेदनशील मैटर है, और इस मैटर को आज तक जैसे चैनल ने अगर डिबेट का विषय बनाया है तो हमारे लिए और ये चुनौतियां भी है। और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी न केवल इंदौर के भागीरथपुरा में बल्कि पूरे शहरों में, और आज उनकी संवेदनशीलता इस बात को भी परिलक्षित कर रही है कि इस घटना के तत्काल बाद उन्होंने सारे मध्य प्रदेश के जो मेयर है, जो महापौर है, उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ साथ इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस बात की वे चिंता श्वेता जी कर रहे हैं। राजेश जी, एक बयान आया था जो, और बयान इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण आ ही जाते हैं, जिसमें विजयवर्गीय जी ने कहा कि कोई अपनी मर्जी से तो नहीं मार रहा है, कोई आतंकवादी हमला तो नहीं है। हालांकि बाद में उन्होंने इन सारी त्रुटियों को अपनी सही भी किया, लेकिन सीधी सी बात है कि रोड पर भी अगर गाड़ी चलती रहती है, कोई जानबूझकर एक्सीडेंट वहां करता नहीं है, पर उसकी एक निर्धारित सजा होती है, और वो सजा केवल जांच बिठाना नहीं होता है। आज की तारीख में अगर हम जाने जाते हुए देख रहे हैं तो यह सजा ऐसी है जो बाकी इलाकों में भी लोगों को, जनप्रतिनिधियों को अपना काम ईमानदारी से, सही तरीके से और पूरा करने के लिए एक मिसाल कायम करे, इसकी भी आवश्यकता है राजेश जी। और जो आप कह रहे हैं ना कि और भी इलाकों से ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं, यानी कि यह तो एक अलार्मिंग स्थिति हो सकती है। निश्चित रूप से श्वेता जी, ये एक बहुत ही खतरनाक चेतावनी है कि इंदौर के कुछ और बस्तियों में भी ऐसी ही शिकायतें हैं। लेकिन दरअसल होता यह है कि ब्यूरोक्रेसी जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो अब उसके बाद मौतों का कारण बदलना शुरू कर देती है। नहीं साहब, ये तो जहरीले पानी से नहीं, ये तो कुछ और खा लिया था, उसकी वजह से हुई। और कभी इस तरह की मौतों का सरकारी रिकॉर्ड में जहरीले पानी से मौत होना स्वीकार नहीं किया जाता। मुझे अफसोस होता है ये याद करते हुए, क्योंकि इंदौर एक बेहद उदार चरित्र का शहर है, और वो अगर एक बार अपील भी कर देते, देखिए कार्रवाई क्या करनी थी। अगर एक घरों की एक लाइन है, एक मोहल्ला है, एक बस्ती है, आप वहां की पानी की सप्लाई बंद कर देते और टैंकर से पानी भेज देते। आज से 50 साल पहले बगल में देवास नाम का जो शहर है, इंदौर से एक रेलगाड़ी जाती थी जो वहां के पीने के पानी को सप्लाई करती थी, और साफ पानी जाया करता था। इतना निर्मल पानी जाता था कि उसको साफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो इंदौर तो में तो ये परंपराएं रही हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी ब्यूरोक्रेसी इस मामले के को दफन करने में लगी हुई है। ये एक गंभीर चिंता का विषय है जो ठीक नहीं है। और मैं ठीक इसकी तुलना इसलिए भी बार बार संविधान के अनुच्छेद से करता हूं कि अनुच्छेद 47 और 48 में देखिए, जैसी हालत बीच में हमने दिल्ली में देखी है कि जहरीली हवा जिस तरह से हुई है, 47 और 48 में यही हाल है कि वहां नवजात बच्चों की हालत भी ऐसे होने का खतरा है। तो अब आने वाले दिनों के लिए अगर हम चेतावनी नहीं, सबक नहीं लेते तो ये अच्छी बात नहीं है जी। स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, शायद ये मुद्दे अगर पूरे देश के लिए अहम हो जाएं तो तस्वीर बहुत हद तक बदलेगी। लेकिन राशिद किदवई जी, और हम चाहेंगे कि हमारी स्क्रीन पर वो पूरी तस्वीर फुल फ्रेम दिखाएं जो हमारे रिपोर्टर ने शूट करके घरों के भीतर जो स्टोरेज है पीने के पानी का, उसका हाल। मतलब कुछ देर के लिए मुझे लगा कि वो जो सीवर का पानी है वो है, लेकिन जब घर में खड़ी महिला ने बताया कि पानी को तो भर के हम रखते हैं
ताकि अगर पानी जब चला जाए तो वहां पर उसका इस्तेमाल हो जाए। उस पर तैरती हुई काई और फीकल मैटर, मतलब ये जो तस्वीर, ठीक है ये राजनीतिक प्रदर्शन का है, हम तो आपको वो तस्वीर दिखाते हैं राशिद किदवई जी, और ये भयावह तस्वीर है। जी श्वेता, देखिए इसीलिए हमें इसे गंभीरता से, बहुत संजीदगी से गौर करना चाहिए कि जो प्रतिस्पर्धा होती है और जो तरीके का होता है कि एक हम अपने खुद प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं। हम मानते हैं कि इंदौर देश का सबसे स्वच्छ, सबसे साफ सुथरा शहर है। सबसे साफ सुथरा शहर कुछ हिस्से, कुछ इलाके होते हैं, वो पूरा शहर नहीं होता। वहां के ऊपर भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो आज उजागर हो गई बहुत ही एक तरीके से, क्योंकि मृत्यु जो है श्वेता, जैसे आप जानती है, बिल्कुल एक अंत होता है। लोगों का ऐसा नहीं हुआ कि सैकड़ों लोगों का पेट खराब हो गया हो या वो बीमार हो गए हो या लोगों की जान गई है। तो इसमें वहां पर पहले से भी, जब भी हम हमारी रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, हमेशा आशा अंदाजा होता है, हर शहर की ये स्थिति है। तो हमें ऑप्टिक से हट के हमें थोड़ा सा यथार्थ के धरातल पे काम करना चाहिए। जो सफाई है वो घर घर में सफाई होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक स्केल ऑफ 10 पे आप पॉइंटर पे बता दें कि ये शहर सबसे स्वच्छ है और ये शहर बेहतरीन है। उस शहर में भी बहुत सारी कमियां हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंदौर में मुझे लगता है कि पॉलिटिकल क्लास जो है वो खुद अपने ही प्रोपेगेंडे का शिकार हो गया। ये तस्वीर खासकर हम दिखा रहे हैं, देखिए इसको, देखिए घरों के भीतर ये टैंक मतलब जैसा, आदमी तो देखिए उपकाई आने लगती है। वाकई वाकई देखिए, अब इसमें भी होता है कि उबाल के भी पानी, इस पानी को कितना भी उबाल लीजिएगा आप, कितना साफ हो जाएगा। और पीने के पानी में अगर फीकल मैटर आ गया है तो उसके बाद तो बीमारी एक नहीं 100 बीमारियों की जड़ है ये। लोगों के पास कोई, मतलब इस पानी का इस्तेमाल आप किस चीज के लिए करिएगा आपको यही नहीं समझ में आएगा। और पूरी तरीके से लाचार वहां की जनता हो जाती है जब आपकी जीने के लिए जो सबसे आवश्यक चीजें हैं उनमें पानी के बिना आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। उसमें देखिए कि एक बाल्टी के भीतर भी वो तैरती हुई काई को देखिए आप यहां पर लोग लाचार दिखे। लोगों ने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम करें क्या, बाहर से पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। हालांकि यशपाल जी ये भी बता रहे हैं कि अभी उस पानी की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को पीने के लिए पानी मिल पाए। लेकिन अभय दुबे जी, मैं आपसे चाहती हूं कि क्रमवार आपके हिसाब से, चूंकि वहां के हैं भी आप, क्या चीजें हैं जिसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए इस समय सरकार को, प्राथमिकता क्या हो? देखिए, पूरी प्राथमिकता से सरकार को, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, जो मंत्री जी कह रहे हैं कि लोग आतंकी हमले में भी मर जाते, नहीं, ये संस्थागत हत्या है। सरकार के संज्ञान में हफ्तों से ये बात थी। आप तत्काल इंदौर शहर में इन हॉटस्पॉट को आइडेंटिफाई कीजिए। सब पता है, सबको पता है, कारपोरेटर्स काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं वहां, उनको पता है भागीरथपुरा जैसे हॉटस्पॉट कितने हैं। उनकी मैपिंग कीजिए, उन पर तुरंत जो एक्शनेबल्स हैं, जो काम आपको करने हैं। जैसे अब खुलासा हुआ कि 6 माह पहले टेंडर हो गया लेकिन काम नहीं किया। कितने महीने का काम है? 1 महीने में पाइपलाइन बिछ जाती। आज ये जो संस्थागत हत्याएं हुई है, कम से कम ये रुक जाती। उसको कीजिए। उसके बाद आप तुरंत कोशिश कीजिए स्कैडा को इंप्लीमेंट करने की, ताकि उन हॉटस्पॉट पे आप उस एडवांस टेक्नोलॉजी को लागू कीजिए, जिससे कि हम जो प्रोटेक्टिव नेचर की है, जो आपके लोगों के, नागरिकों की, और बिल्कुल ठीक कहा बादल साहब ने कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ, और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हो गए कि पीने का शुद्ध पानी जीवन जीने के लिए आवश्यकताओं में से है। सरकार की संवेदनाएं मर चुकी है। मैंने आपको कई उदाहरण दिए, कोई एक्शन नहीं, किसी पर नहीं होता, सिर्फ फेस सेविंग होती है। अभी भी जो मीटिंग की, तो मीटिंग जिन ब्यूरोक्रेट्स ने की, एसीएस आए, निगम कमिश्नर थे, सारे एमएलए थे, कारपोरेटर थे, क्या हुआ? पासिंग दी बक्स। उन्होंने कहा अधिकारी नहीं सुनते, अधिकारियों ने पॉलिटिकल लोगों पर डाल दिया। इससे क्या इंदौर का फायदा होगा? कितना प्रचंड जीत दी आपको, तो सिर्फ सत्ता भोगने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा? ये जो इग्नोरेंट है, ये जो अकाउंटेबल नहीं है सरकार, इसके लिए क्या किया जाए? तो आप तुरंत बैठक कीजिए। और कांग्रेस पार्टी सकारात्मकता के साथ साथ है, लेकिन ये जो एरोगेंट है, जो लोग हैं, अब आप कह रहे हैं फोकट का विषय। अरे मंत्री जी, कैसे फोकट का विषय हो गया? इतनी जाने चली गई। आप तो संवेदनशील माने जाते थे, आप कैसे गैर जिम्मेदाराना बात कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहिए कि सबसे, और पहली बात, आप क्या एफिडेविट दे रहे हैं कोर्ट में? 4-5 लोगों की मृत्यु हुई, यहां रिपोर्ट कर रहे हैं अखबार। 15 और 16 लोगों की मृत्यु तो, और उसके पहले के भी डेटा हैं, जो स्मशान घाट में जिनकी डेथ हुई है उनका भी डेटा कलेक्ट करके अखबार वाले लेकर आए।
और सेम उनको जो सिम्टम्स थे वो यही सिम्टम्स थे और उसी क्षेत्र के लोगों की मृत्यु हुई है। उनको आप नोटिफाई कीजिए, उनको जो मर गए हैं उनको कंपनसेट कीजिए, और जो बीमार है, एक गंभीर विषय और है, महिलाएं ये आकर प्रोटेस्ट कर रही है मंत्री जी के सामने। वो क्या कह रही है कि हमको आपने कह दिया कि हॉस्पिटल में इलाज का कोई पैसा नहीं लगेगा। वो कह रही है कि 70 साल की मेरी मां है, दोनों किडनी फेल हो गई, हॉस्पिटल वाले बिल हमको थमा रहे कि ये पैसा भरिए फिर इलाज करेंगे। तो ये कम से कम उसको चेक कीजिए आप कि उन हॉस्पिटल्स में किसी का खर्च ना लगे, बहुत गरीब बस्ती के लोग हैं वो। तो तुरंत आप उन हॉटस्पॉट को चिन्हित कीजिए, और एक नहीं कई क्षेत्रों से शिकायत है, आपके विधायकों ने इस बात को मीटिंग में उठाया है। तो आप कहिए कि हम जैसे साफ सुथरा शहर बनाया है वैसे स्वस्थ शहर बनाएंगे, और AQI इंदौर का एयर क्वालिटी डिटोरिएट लगातार होती जा रही है, उस पर भी काम कीजिए। तो हम सकारात्मक सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन इतनी घृणित परिस्थितियां बना दी है आपने इंदौर में कि सर सिर्फ इंदौर नहीं, पूरा मध्य प्रदेश, मैंने सिलसिलेवार गिनाया। मैं आज प्रवक्ता से पूछिएगा कि क्या एक्शन लिया आपने कफ सिरप वाले पर, किसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की? नवजात बच्चों को चूहे, सोचिए तो सही, पूरी आत्मविश्वास के साथ मां बाप अपने नवजात बच्चों को लाते, आदिवासी परिवार के थे, चूहे खा गए उनको, उनकी मौत हो गई, चुपचाप बगैर पोस्टमार्टम के भेज दिया उन लोगों को। तो फिर किसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स? अगर अब एक घटना होती है तो अलग बात है, एक के बाद एक अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो मैं उम्मीद करती हूं भारत का नागरिक होने के नाते कि आप लोग भी चिंतित हो रहे होंगे कि क्या हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूं इस देश की, इस मध्य प्रदेश की जनता के भरोसे के लिए कि सरकार का एक्शन प्लान क्या है, किस पर अमल हो रहा है इस समय? श्वेता जी, मैं बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रशासन के माध्यम से इस बात की बुनियादी भी पिटवाई है कि जो पानी उस क्षेत्र में वितरित हो रहा है उसको इस्तेमाल, उसका उपयोग न करें। सरकार उसके बदले में, प्रशासन, नगर निगम उसके बदले में टैंकरों से पानी की सुविधा मुहैया कराने की बात कर भी रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपर मुख्य सचिव संजय दुबे की निगरानी में उनको इंदौर ही छोड़ रखा है, इस बात को लेकर के कि सारे तथ्यों को समेटे और सारे घटनाक्रम को इंगित करे। और चूंकि हाईकोर्ट ने भी सरकार से रिपोर्ट और प्रतिवेदन मांगा है श्वेता जी, तो 4 मौतें हुई या 40 मौतें हुई है, 4 मौतें हुई या 15 मौतें हुई है, ये सारी की सारी चीजें उस जांच की रिपोर्ट के साथ आ जाएगी, जिसका उल्लेख अभय जी कर रहे हैं कि प्राइवेट में भी कई मौतें हुई है। तो उनकी सारी की सारी चीजें, चूंकि हाईकोर्ट में 6 तारीख को जवाब भी देना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जिम्मेदार अधिकारी को सारे घटनाक्रम को लिपिबद्ध करने के लिए, जांच करने के लिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। आगे आओ, रुक जाओ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश जी, आज तक उन घरों में गया है जहां पर हमने देखा है कि लोगों के सीवेज का पानी जो है, हमारे संवाददाता ने बातचीत की है कैलाश विजयवर्गीय से, हम आगे आपको दिखाएंगे, वो सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, सुनिए। आप चुप्पी नहीं साध सकते सर, सवाल का जवाब, क्योंकि इसलिए हम पूछ रहे हैं, ये सवाल उन लोगों के हैं जो लोग परेशान हैं। कैलाश जी, उनके घर में नाले का पानी जा रहा है, वो पानी पीने के लिए वो विवश है, लोगों की मौतें हो रही हैं। 3-4 साल से वो ये लोग जो है ये सवाल उठाते रहे और आप अब चुप्पी सर, इस चुप्पी का कोई चुप्पी तो नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कल बताएंगे, कल तक लोग आपका इंतजार करेंगे, तो लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। कैलाश जी, ये देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, चुप्पी साध कर यहाँ से चले गए। और कई बार हमने पूछा, आज तक ने आज आपको दिखाया भी कि कैसे लोगों के घर में नाले का पानी जा रहा है और लोग वो पानी पीने के लिए विवश है। यशपाल जी, आप अपनी बात रख रहे थे और साथ में मैं ये भी जानना चाहती हूँ, ये एक्शन प्लान आपने बताया कि किस तरीके से सरकार की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी चीज मुझे ये बताइए कि जो बाकी जगहों से कंप्लेंट्स आ रही हैं, क्या सभी निगमों को ये ताकीद की गई है कि जहां से भी कंप्लेन आ रही है उसकी जल्द से जल्द जांच हो?
नहीं, निश्चित से श्वेता जी, घटना में फिर पुनः दोहराना चाहता हूँ, बहुत गंभीर घटना है। और इसको न केवल इंदौर से, बल्कि जैसा आपका प्रश्न है, सारे मध्य प्रदेश की नगर पालिका नगर निगमों में भी इस प्रकार का कहीं सीवेज का पानी किसी लाइन के फूटने के कारण से अगर उस पर चला जाता है और सप्लाई के समय में वो गंदा पानी जहरीला बन जाता है, उल्टी दस्त की शिकायत, डायरिया हो जाता है, उसके कारण से लोग काल कलवित हो जाते हैं। ये चूंकि एक 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 घटना इंदौर से घटी है, भागीरथपुरा से घटी है, तो सरकार चौकन्नी भी है और सरकार सारी व्यवस्थाओं को बहुत माइन्यूटली, बहुत बारीकी से इसको देख रही है। राजेश बादल जी, जमीन पर आप परिवर्तन देख रहे हैं कुछ अप्रोच में, इस इंसिडेंट के होने के बाद कि कंप्लेंट्स को सुना नहीं गया था और इतना बड़ा ये पूरा मामला बन गया है, उसके बाद क्या कोई परिवर्तन दिख रहा है? देखिए श्वेता, परिवर्तन के लिए तो मैं ये कहूंगा कि नजरिया है। ये किसी डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं थी कि सीवेज लाइन और पानी की लाइन आजू बाजू से निकले। क्या कहीं से कोई ऐसा सर्वे कराया गया? क्यों ये दोनों लाइनें? ऐसा नहीं कि इंदौर के अलावा कहीं नहीं है। हम ये अक्सर पाते हैं कि सीवेज लाइन और पीने के पानी की लाइन आसपास ही क्यों होती है। सवाल ये है और इसको हमको सबक सीखने की बात है। दूसरी बात यह है कि मैं फिर दोहरा रहा हूं कि इंदौर में जो सिविल सप्लाई का पानी है, जो 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 आपूर्ति हो रही है, तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। 35 लाख की आबादी के शहर में इंदौर में 10 लोग ऐसे हैं जो 10 महीने तक साफ पानी इंदौर की जनता को मुहैया करा सकते हैं। इतने पैसे वाले लोग हैं वहां पे, केवल 10 लोग, तो पूरे शहर को पानी मिल सकता है। अन्यथा हर बार यही होगा, मौतें होंगी। सीवेज लाइन, वो तो बड़ी आसानी से कह रहे हैं कि सीवेज लाइन मिल जाती है पीने के पानी की लाइन से, और ये अफसोस की बात यह है कि ये लाइन हमेशा झुग्गी बस्तियों में जाती है, कहीं किसी अमीर कॉलोनी में नहीं जाती। तो मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। मुझे लगता है ये सबक है, सबक सीखने की बात है। सरकार की कार्रवाई तो अभी बहुत मुझे संतोषजनक नहीं लग रही है। जी श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद हम ये करेंगे कि जल्द से जल्द न केवल एक्शन हो, बल्कि आगे इस तरह की कोई चीज न हो। मतलब स्वच्छ पानी पीने का अधिकार हर एक व्यक्ति के पास है, लेकिन अगर इस तरह की जहरीला पानी लोगों के घरों तक जा रहा है जहां पर वो लाचार हैं, तो न केवल भागीरथपुरा बल्कि बाकी इलाकों जहां पर इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं, जल्द से जल्द संजीदगी से उसे देखना चाहिए। और इसमें क्या चीज थी जिस जहर के कारण लोगों की जान गई, उस पर भी जल्द से जल्द एक्शन और लोगों को इसके बारे में सचेत करने की आवश्यकता है।